नमस्कार, मैं आस्था पांडे। आप देख रहे हैं इसकी न्यूज़ बात और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां शराब दुकान खोलने को लेकर हुए विवाद ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां सर्व हिंदू समाज और गौ रक्षकों द्वारा नगर के शिवाजी चौराहा से चल समारोह निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दुर्ग से, जहां बोरी ग्राम पंचायत में शराब दुकान खोलने को लेकर हुए विवाद ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कलेक्टर के निर्देश पर बुलाई गई विशेष ग्राम सभा में 145 ग्रामीणों ने विरोध और केवल 27 लोगों ने समर्थन किया। इसके बावजूद माहौल तनावपूर्ण हो गया और हिंसा भड़क उठी। आरोप है कि इसी दौरान एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जबकि मौके पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने बोरी थाना प्रभारी अनिल पटेल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि अवैध शराब और नशे के कारोबार पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने न तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज की और न ही स्थिति को नियंत्रित किया। ग्रामीणों ने महिला से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई, प्रस्तावित शराब दुकान रद्द करने और थाना प्रभारी की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत तुमरे की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से, जहां आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में सर्व हिंदू समाज और गौ रक्षकों द्वारा नगर के शिवाजी चौराहा से एक चल समारोह निकाला गया, जो मुख्य मार्गों से होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर चौक बाजार पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान गौ रक्षक हाथों में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, गौ हत्या बंद हो जैसे नारों के बैनर लेकर शामिल हुए। चल समारोह के बाद तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और सड़क हादसों में गौ माताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं। साथ ही गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा इन अनुशंसाओं को केंद्र सरकार तक भी भेजा जाए। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां नागदा में विश्व हिंदू परिषद में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से रैली निकालकर गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने और राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हिंदू शास्त्रों में गाय माता का दर्जा प्राप्त है और इसकी सेवा को पुण्य माना जाता है, लेकिन वर्तमान में गायों की उपेक्षा के कारण वो कचरा खाने को मजबूर है तथा कत्ल खानों के चलते उनकी सुरक्षा खतरे में है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर इसके संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए, गाय की गौ हत्या पर रोक लग सके और गौ संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। तहसीलों में 478 जिले के अंदर आज गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए उसको कानून बने, गौ माता की तस्करी नहीं हो, हमारी गौ माता सुरक्षित अपनी अपनी जगह अच्छे स्थानों पे चली जाए। इसलिए आज हिंदू समाज ने पूरे भारत देश में गौ माता का आह्वान करा है, आह्वान करके ये बोला है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जय श्री राम। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां जिले में कलेक्टर के सख्त आदेश के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिसका खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कल शाम नायन डैम के समीप और भीकमपुर मार्ग पर खेतों में पराली जलाने से आग ने भीषण रूप ले लिया और तेजी से फैलते हुए आसपास के हरे पेड़ भी इसकी चपेट में आ गए। साथ ही पास में स्थित विद्युत डीपी और तार जलने से घरों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना देने के बावजूद बिजली विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने स्वयं व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में नगर पालिका और केमिकल डिवीजन की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 150 बीघा कृषि भूमि और आम अमरूद के बागानों को नुकसान हो चुका था। क्या हुआ था यहाँ पे भी? लाइन फाल्ट हो गई पूरी, आग लग के आई। वहाँ से आग लगी थी, तो फरियाली में आग लगाई थी क्या? क्या ना किसने लगा नहीं मालूम, तो आग लग के आई। हाँ, फिर गाड़ी को बुलवाई। हाँ, मोहल्ले वालों यहाँ पहुँच के डीपी तक बुझाई। अच्छा, मिट्टी डाला। हाँ। फायर ब्रिगेड को बुलाई और 1 बजे का 2 बजे की लगी हुई लाइन आग अभी तक लाइनमैन के पास, सब लाइनमैन के पास में फोन कर लिया आपने? कर दिया, ऑफिसर के पास भी कर दिया। हाँ, लेकिन लाइनमैन नहीं आया अभी तक। अभी तो कोई भी नहीं आया। और रात में गर्मी का टाइम अलग है, गर्मी का टाइम, पानी बगैर मरेंगे, अंधेरे मरेंगे। तो और यहाँ जंगल का टाइम सांप आते हैं रोज। तो अभी लाइनमैन काम कर रहे थे, वो कौन थे? वो सब मोहल्ले वाले ही हैं। अच्छा, वो मोहल्ले वाले काम कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं आया आपके? अभी तक कोई नहीं आया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट।
खबर उज्जैन से, जहां नागदा में नलों से दूषित पेयजल सप्लाई का मामला सोमवार को उस समय और गर्मा गया जब सर्व समाज महिला मंडल ने नगर पालिका पहुंचकर अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं तथा शहर में स्वास्थ्य संकट जैसी स्थिति बन रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता बसंत मालपानी और चितवन मालपानी ने भी पिछले 1 माह से बदबूदार पानी की सप्लाई पर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और तत्काल सुधार की मांग की। इसी बीच जल कार्य सभापति प्रकाश जैन और कांग्रेस नेता चितवन मालपानी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई की स्थिति तक पहुंच गई। हालांकि मौके पर मौजूद पार्षद प्रतिनिधि सुभाष रावल और पत्रकारों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।